हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि राजस्थान में इस बार जो कुर्सी का सियासती खेल हुआ है उसमें अच्छे अच्छे दिग्गजों की टूटी खत्म हो गई। इस बार बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके ताकि सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के रण के बारे में कि इस बार राजस्थान का रण सबकी उलझनों से परे था और किसी को समझ में नहीं आया। हर कोई सीएम की दावेदारी ठोक रहा था। वसुंधरा राजे को बीजेपी से बहुत उम्मीदें थी और लग रहा था कि शायद बीजेपी उनको इस बार दोबारा से मेहरबान हो जाएगी और सीएम की रेस में ले आएगी। पर वसुंधरा राजे का इस बार बीजेपी ने युग समाप्त करके रख दिया। देखा जाए तो वसुंधरा राजे ने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की दर दर बैठकें की। जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ बहुत सारे प्रयत्न जोर लगाए और अपनी तूती दांव पे लगा दी। पर इस बार बीजेपी ने राजस्थान से वसुंधरा का युग समाप्त करके छोड़ा। बात कर लेते हैं कि कुर्सी का दाव कैसे चला। कुर्सी के दाव के लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे। अर्जुन, देखा जाए तो अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया। पर बीजेपी ने उनको रातों रात साइड कर दिया। जिनके भरोसे बीजेपी, जिनको ये लग रहा था कि शायद बीजेपी उनको ताज देगी, पर बीजेपी ने भजन लाल जी को बीच में से उठा लिया। और बताते हैं कि भजन लाल जी कहाँ से बीचों बीच प्रकट हुए, ये बात सबसे बड़ा मुद्दा है। भजन लाल जी को इस बार संघ की पूरी मेहर बताई जा रही थी और इस बार बीजेपी में संघ को की तरफ से एक आदेश था कि किसी भी तरीके से भजन लाल को सीएम बनाना है। अब राजस्थान के रण में जब भजन लाल जी को लेके आया गया तो पार्टी में अफरा तफरी मच गई। सतीश पुनिया, अर्जुन मेघवाल, देखा जगत शेखावत सब एक तरफ नजर आए। सीपी जोशी जो सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, इसके बीच में बाबा बालकनाथ भी घुस गए। पर देखा जाए तो सारों को साइड कर दिया गया। और क्योंकि जब संघ का आदेश आया 2024 में, संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको नकारा नहीं जा सकता और सियासती खेल दांव पे चल गया। बाबा की बात करें तो बाबा जी ने सारी शपथ की तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि जनता उनको बोल रही थी कि बाबा जी मैदान मार जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बीचों बीच बाबा जी की अफवाहें गर्म हो गई, पर वो नाम हट गया। अश्वनी कुमार वैष्णव को बीच में नाम लाया गया उलझाने के लिए, पर वैष्णव जी खाता नहीं खोल पाए। ओम बिरला का भी नाम मैदान में था, पर वो भी मैदान से भाग खड़े हुए। उसके बाद जो घमासान चल रहा था वो सिर्फ वसुंधरा जी की जोड़ तोड़ में था कि वसुंधरा जी को किस तरीके से रोका जाए। पर वसुंधरा जी को दिल्ली बुलाया गया और वसुंधरा जी को जब दिल्ली बुला के इस तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई कि इस बार संघ के आदमी को बीजेपी ला रही है, तो स्वाद वसुंधरा राजे को लगा कि दिल्ली से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और वो दिल्ली से आकर राजस्थान में सीएम की शपथ लेगी। पर जब नतीजे चौंकाने वाले आए, पर्यवेक्षक आए, राजनाथ सिंह से उनकी पर्ची खुलवाई गई। जैसे ही राजनाथ सिंह ने पर्ची वसुंधरा राजे को दी तो उनके तोते उड़ गए। उनका मुंह देखने लायक बन गया कि किस तरीके से बीजेपी ने उनको सुतड़ा साफ कर दिया। जीती हुई कैंडिडेट को राजस्थान का लोकप्रिय चेहरा सफा हो गया। अब देखा जाए तो बीजेपी में इतने सारे सीएम के उम्मीदवार थे, पर बीजेपी ने क्या मंत्रोच्चारण किया जिससे कि सारे नेता शांति के कगार पे हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत इसी बात को मानी जाती है कि वहां पर मोदी जी का आदेश सबको मानना होता है। और अगर कांग्रेस की, अदर पार्टी की बात करें, जिस तरीके से सीएम के लिए घमासान राजस्थान में बीजेपी ने किया, अगर किसी और पार्टी में ऐसा दिन आया होता तो शायद पार्टी के तोते उड़ गए होते और सारे जितने भी सीएम के दावेदार हैं वो रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे होते पार्टी के खिलाफ। पर बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बीजेपी में तानाशाही दो तीन बंदों के हाथ में है। अगर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई गई तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। चाहे वो सतीश पुनिया हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन मेघवाल हो, और देखा जाए जितने सारे अश्विन कुमार वैष्णव हो, ओम बिरला हो, यहाँ तक कि क्रोडिबल मीला को भी नाम लाया गया था, पर सबसे दिग्गज चेहरा था उनके पास और उनको भी इस रेस से बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि मीणा ने कोई भी पद लेने से मना कर दिया। पर क्या बीजेपी उनको मनाने में कामयाब होगी? क्योंकि बीजेपी ने अब तक जितने भी सीएम के दिग्गज चेहरे थे सबको मना लिया है। अभी वसुंधरा राजे की अटकलें जोरों पे हैं कि वसुंधरा राजे को बीजेपी ने क्या मंत्रोच्चारण दिया है, कि क्या बीजेपी की बगलामुखी बातों में वो आ चुकी हैं या वो अपने बेटे के करियर को लेके संकोच में पड़ी हुई हैं कि क्या बीजेपी उनके लड़के को कोई अच्छा पद देगी। अगर बीजेपी इस बार संघ के आदमी को नहीं लाती तो शायद बीजेपी को 2024 में संघ का सहारा नहीं मिलता। और संघ की ओर से देखा जाए तो खुला आदेश था कि इस बार
मुख्यमंत्री तीनों स्टेटों में चेंज होंगे, और जहां तक है वहां पे संघ के आदमियों को ही मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो। दोनों जगह देखा जाए तो ऐसे चेहरों को लाया गया जो संघ के खास माने जाते हैं और जिनका राजनीतिक करियर को ज्यादा बूम पे नहीं रहा। सिर्फ संघ के आदेश पे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या अब ये संघ के आदेश के नए खिलाड़ी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सत्ता को संभाल पाएंगे? क्योंकि सीएम के दावेदार को साइड कर दिया गया और सीएम के दावेदार शांति बनाए हुए हैं। अब बीजेपी में शांति कितने दिन बनी रहेगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल सबको लॉलीपॉप दे दी है, और ये लॉलीपॉप 2024 तक क्या वो ले पाएंगे, या बीजेपी के लिए आने वाले लिए नई रोड़े मुश्किलें खड़ी कर देंगे। दोस्तों फिलहाल राजस्थान के रण में सियासी खेल चल चुका है, चाहे बाबा बालक नाथ हो चाहे मीणा हो, सारे जितने भी देखा जाए सबको इस बार सीएम के रिश्ते से बाहर कर दिया गया, और आने वाली मुश्किलें बीजेपी के लिए शायद 2024 में खड़ी नजर आएंगी। पर वसुंधरा राजे का युग तो शायद अब नहीं लौटेगा, जो सूत्र बताते हैं। दोस्तों फिलहाल राजस्थान का रण हमने बनाया हुआ है, इस पे अगर कुछ भी नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले सूचित करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं जोड़ा है तो आप जोड़ सकते हैं, ताकि सारी चैनल की जितनी वीडियो राजनीतिक से डिबेट मुद्दे हैं आपको मिल पाएंगे। दोस्तों मैं मिलूंगा अरुण शर्मा नई सोच के साथ, तब तक करो ध्यान रखें। नमस्कार।